जैसे कि आपने अभी देखा सुप्रीम कोर्ट में अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया के बेंच में धूलिया सर ने क्या कहा कि ऐसे अपॉइंटमेंट्स जो बिना कंडीशन के एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन उसमें बीएड शामिल होने चाहिए नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन साथ ही साथ उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग या अन्य प्रकार की किसी कोर्ट या अपेक्स कोर्ट में वो चैलेंज ना किया हो एनी विदाउट कंडीशन के बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन बिना किसी कोर्ट लॉ बिना किसी शर्त या कंडीशन के अपॉइंटमेंट्स है तो उन्हें हम सेव करते हैं। बट उन्होंने कहा इस जजमेंट में आप देखेंगे लास्ट ऑर्डर में सारी चीज़ बताई गई है साथियों, और साथ ही साथ आपने अभी वीडियो में भी आपने क्लियर कर लिया है किस प्रकार से जो उसमें क्लियर कट चीज़ें बता दी गई हैं। इसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट्स बोला। सेकंड उन्होंने ये कहा यदि यदि किसी भी राज्य में या कहीं पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी कोर्ट या अपेक्स कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती है कंडीशन के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स हैं तो वहाँ पर हम सेव नहीं कर रहे हैं। ये आपने वीडियो में देखा। इसके बाद देखिए जजमेंट में आप लोग साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट कहाँ से रेट्रोस्पेक्टिव होगा और प्रोस्पेक्टिव होगा इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है साथियों। अब ये जो एप्लीकेशन है मध्य प्रदेश ने लेकर के गया था क्लियरिफिकेशन के लिए और इस पर जो है अपना फाइनली जो है व्यू सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से जो है चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। 11 अगस्त 2023 सेल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट सेल बी ओनली फॉर those candidate who were appointment without any qualification अथवा condition imposed by any court of law the effect that their appointments would be subject to final outcome of the case which might have had been instituted by them and such candidate were in regular employment without any disqualification and were appointment in presence of a notice of advertisement where B.Ed was स्टिपुलेटेड टू बी वैलिड क्वालिफिकेशन। यानी सब्जेक्ट टू आउटकम टू टाइप से होगा साथियों। अगर किसी राज्य में बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल किया गया है तो वहाँ पर बीएड तो नहीं जाएगा, वहाँ पर कौन जाएगा, वहाँ पर डिप्लोमा जाएगा, डीएलएड जाएगा भर्ती को लेकर के, क्योंकि ये प्रभावित हुए हैं। तो ये जो है केस को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जो है मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम हो सकता है अगर बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल हो रहा है तो। दूसरा, अगर बीएड क्वालिफिकेशन वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल नहीं होता है तो वहाँ बीएड कैंडिडेट कहाँ पे जाएंगे, हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहाँ पर जो है वहाँ की राज्य सरकार पर जो है ये चीज़ बताएंगे कि वैलिड क्वालिफिकेशन ग्रुप में बीएड को शामिल नहीं किया जा रहा है तो उस हाई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग वहाँ की राज्य सरकार जो बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन रख करके सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी और बीएड को शामिल करेगा वैलिड क्वालिफिकेशन और जो है बीएड को अपॉइंटमेंट्स को जो बीएड के डिग्री धारक हैं उन्हें शामिल करके परीक्षा में बैठाया जाएगा। तो भी भर्ती क्या होगी, सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। यानी भर्ती दो प्रकार से सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। पहली चीज़, अगर डीएड के अधिकारों का हनन हो रहा हो, डिप्लोमा वाले प्रभावित हो रहे हों तो सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाएगी भर्ती, क्योंकि ये केस को लेकर जाएंगे। और अगर जहां पर बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल नहीं किया जा रहा है तो वहां बीएड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के बीएड को शामिल कराएगा वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में, तो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाएगी। दो तरीके से भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ जो है बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा कि मात्र इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाने से आप जो है नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते या जो आपका अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर रहेगा। यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट और देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट अंडर आवर प्रेजेंट ऑर्डर। यानी इस प्रक्रिया में शामिल होने मात्र से हमारी जजमेंट का आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये चीज़ बता दी गई साथियों। मतलब कि ये हुआ कि आप अगर वैलिड क्वालिफिकेशन ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, वैलिड क्वालिफिकेशन ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था, हमारे जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति हुई है, तो हमारा जो जजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब होता है भर्ती रद्द होना, तो वो प्रभाव आप पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप वैलिड क्वालिफिकेशन रूप में शामिल हो जाने से आपकी जो नियुक्ति सेव हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में क्लियर कट अपने जजमेंट में कहा है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की मिसलिनियस एप्लीकेशन के क्लियरिफिकेशन के बाद 24/4/24 को जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब दोबारा से सुनवाई होती है, फुल एंड फाइनल जजमेंट को रिजर्व किया जाता है और 2 मई 2024 को इसका फाइनली जजमेंट को अनाउंस किया जाता है। इस समय जो है दूसरे तरीके से हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है सब्जेक्ट टू आउटकम को। हाई कोर्ट ने कहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम
तब माना जाएगा जब बी एड पिटिशनर होता, बीएड मामले को लेकर के जाता, तब सब्जेक्ट टू आउटकम होता और भर्ती जो है उस न्यायालय मतलब उस न्यायालय के आदेश के अधीन होती। ऐसा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट का कहना है कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम तब होती जब बीएड लेकर के केस जाता। तो आप समझिए बीएड क्यों जाएगा, जब बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल किया है, इसमें डीएलएड वालों के हक का हनन हो रहा तो डीएलएड प्रभावित हो रहा था, डीएलएड जाएगा ना, और डीएलएड गया भी है, बीएड तो जा नहीं सकता। लेकिन मध्य प्रदेश न्यायालय का जो व्यू है, ठीक है, हम सभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम किसी का वो नहीं बता रहे, लेकिन तर्क और लीगली जो कहना चाहिए लॉजिकली है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट टू आउटकम कराने के लिए कौन जाता है साथियों, डीएलएड जाता है। इसके पहले की पूरी कहानी बताना चाहता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सारे मैटर से पहले 28 जून 2018 को एनसीटी का गजट आता है, जो कि 25/11/2021 को जो है राजस्थान कोर्ट के द्वारा जो है इसे क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद 2021 के पहले 2020 में ही प्राइमरी भर्ती परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा थी, एक्चुअल भर्ती परीक्षा नहीं थी, ये पात्रता परीक्षा थी, उसका नोटिफिकेशन एमपी सरकार ने जारी किया। जैसे ही 25/11/2021 को जब राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया, तो मध्य प्रदेश से डिप्लोमा वालों ने तुरंत याचिका लेकर के मध्य प्रदेश में जाते हैं और 7 जुलाई 2022 को साथियों सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती पूरी भर्ती, क्योंकि इसमें वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में बीएड को शामिल किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो डीएलएड वाले जो है प्रभावित होते हैं, इस कारण से वो जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चले जाते हैं कि बीएड को शामिल ना किया जाए। तो यह मध्य प्रदेश सरकार का व्यू आता है कि भर्ती प्रक्रिया को आप जारी रखें, स्टे ना दें। ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना जो अभ्यावेदन देती है, कौन, मध्य प्रदेश सरकार की जो है इस भर्ती को याचिका के अधीन कर दीजिए। बीएड क्वालिफिकेशन जो है वो हम वैलिड क्वालिफिकेशन रखे हैं, लेकिन जो भी देवेश शर्मा का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आगे की प्रोसीजर करेंगे, बट जो है याचिका के अधीन ही भर्ती होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया और इसे सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया, लेकिन एमपी डिप्लोमा वालों को स्टे नहीं दिया गया। अगर स्टे दे दिया जाता तो बीएड आज भी होल्ड रहता और शायद बाहर ही हो गया था, शामिल ना होता, अपॉइंटमेंट ना हो पाती। तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, उसकी गलती, भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया। साथियों इसके बाद जब बीएड वालों को मालूम चल गया कि मामला जो है डिप्लोमा वालों ने हाई कोर्ट लेकर के पहुंच चुके हैं और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है एनसीटी गजट को रद्द कर दिया गया, और किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर किसी गजट को रद्द किया जाता है तो उसका प्रभाव पूरे देश में लागू होता है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। अब जब मामला बीएड साथियों को या कैंडिडेट्स जो थे मध्य प्रदेश के उनको पता चलता है, तो वो तुरंत आइए लेकर के 11 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वाले केस में शामिल हो जाते हैं। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज़ पता चलती है, इंटरवीनर बन के जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो भर्ती थी वो ऑन गोइंग थी, और मध्य प्रदेश की ऑन गोइंग भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने खुद देवेश शर्मा के केस में सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया था साथियों। यानी जो भी परिणाम होगा, जो भी हमारा जजमेंट होगा, उसके निर्णय के अधीन एमपी की समस्त बीएड्स अपॉइंटमेंट्स का जो है ऑर्डर हमारी याचिका के अधीन होगा, ये कर दिया। अब देखिए 7 जुलाई 2023 को एमपी हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 है दोस्तों, है ना, 22 और 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी देवेश शर्मा जजमेंट में अपना फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम कर लिया। इसके बाद 16 जनवरी 2023 को फिर एक विपिन द्विवेदी का केस जाता है, वह भी एमपी हाई कोर्ट उससे भी सब्जेक्ट टू आउटकम कर देती है। यानी 3 बार तक मध्य प्रदेश की भर्ती अपॉइंटमेंट्स के पहले सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो मार्च 2023 के बाद हुए बीएड के, ठीक है। तो इन सबसे पहले, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट्स के एक दिन पहले भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होती है तो वो किसी परिणाम या जो याचिका होती है या कोई केस होता है उसके परिणाम के अंतिम अधीन होती है। यानी सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब होता है नियुक्ति रद्द होना या भर्ती रद्द होना। तो ये सारी चीज़ हो चुकी थी। इन सब तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र ध्यान देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जो है जजमेंट सुनाती है और सब्जेक्ट टू आउटकम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जहां पर बिना कंडीशन, बिना शर्त के एज वैलिड क्वालिफिकेशन बीएड शामिल है, तो वहां पर हम बीएड को सेफ करते हैं और उन्हें 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स कर करके जो है डिप्लोमा वालों के बराबर इक्वल होना होगा। दूसरी चीज़, अगर जहाँ पर किसी कंडीशन, फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम किसी कोर्ट ऑफ लॉ या अपेक्स कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो उन बीएड को जो है सेफ नहीं किया गया। इन्हीं जजमेंट के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं एमपी हाई कोर्ट की। दोस्तों एमपी हाई कोर्ट ने 24/4 को जो ऑर्डर रिजर्व किया, तो इन तमाम जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट का है उसके जस्ट उलट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन वो की गलत है दोस्तों।
एज ए जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हालांकि हम हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश का, सुप्रीम कोर्ट किसी का भी है, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने है वो गलत प्रकार से तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम माना है। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि बीएड ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल है, साथ ही साथ बीएड पिटिशनर नहीं है, बीएड कोर्ट नहीं गया है। बीएड जो है अगर मामला को लेकर के जाता तो भर्ती जो है सब्जेक्ट टू आउटकम होती है, नहीं बीएड अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं गया है मतलब मामले को लेकर के, तो हम बीएड को जो है शामिल कर रहे हैं, वैलिड है, उनकी नौकरी सेफ है, ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। जबकि आपको पता होना चाहिए 11 अक्टूबर 2023 को आईए लेकर के बीएड खुद गया है मध्य प्रदेश। बीएड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के केस में गया, तब सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी हो चुकी है, पर इस चीज़ को भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मिस कर दे इस पॉइंट को, या हो सकता है सील नागू के मेमोरी में वो उस समय जब जजमेंट लिख रहे थे तो मिस हो गया होगा, इस कारण से जो है उन्होंने जो है बीएड को मध्य प्रदेश में सेव कर दिया है। सब्जेक्ट टू आउटकम की व्याख्या जो थी, सब्जेक्ट टू आउटकम को जो है उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो अगर इस मामले को लेकर के डिप्लोमा वाले यानी डीएलएड वाले अगर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो निश्चित ही वहाँ पर मध्य प्रदेश का जजमेंट पलट सकता है। बीएड अपॉइंटमेंट्स पर खतरा है, अभी टला नहीं है, क्योंकि इसकी जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समीक्षा की जाएगी तो खुद का जजमेंट और एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट को जब मैच किया जाएगा तो बाकायदा सब्जेक्ट टू आउटकम का गलत एक्सप्लेन किया गया एमपी हाई कोर्ट के द्वारा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सुधांशु धुलिया जज की बेंच में ये मामला जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही मिसलिनियस एप्लीकेशन, देवेश शर्मा का केस दोनों को क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं बीएड पर खतरा है और डिप्लोमा वालों को लिबर्टी दी गई है, वो दोबारा से जा सकते हैं और ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है ये बिल्कुल पलट सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एमपी हाई कोर्ट जो है वो ठीक जजमेंट कहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करके नहीं जजमेंट दिया है, तो डिप्लोमा वालों के पास रास्ता अभी खुला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट पलट सकता है। क्योंकि कई बार हुआ, सील नागू के भी 3 से 4 जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। तो इस तरीके से जो है इस जजमेंट का जो है अगर जजमेंट को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित ही डिप्लोमा वालों के लिए एक सफलता का रास्ता खुला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल में पहली बार है तो लाइक करना और अधिक से अधिक अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना।